ये सब शुरू होता है एक डॉक्टर्स ऑफिस के बाहर। हेड डॉक्टर बहुत परेशान दिखते हैं जब मेन कैरेक्टर के पेरेंट्स घबराए हुए उसके हेल्थ के बारे में पूछते हैं। कुछ देर हेजिटेशन के बाद डॉक्टर नर्वसली पूछते हैं, आप क्या काम करते हो? फादर जवाब देते हैं, मैं एक सुमो रेसलर हूँ, योकाजुना रैंक का। जब वो हेल्थ इशू के बारे में पूछते हैं, डॉक्टर इतना अपसेट हो जाता है कि मेडिकल रिपोर्ट जमीन पर फेंक देता है। डॉक्टर कहता है कि उनका बेटा बिल्कुल हेल्थी है, लेकिन एक एक्सरे दिखाता है। वो बताता है कि बॉय इतना मोटा है कि स्कैन में वो बॉल जैसा दिखता है। डॉक्टर एक्सप्लेन करता है कि ये शायद जेनेटिक है, बॉय की मेटाबॉलिज्म हर चीज को फैट में कन्वर्ट कर देती है। डॉक्टर कहता है कि ये लड़का कभी भी वेट लूज नहीं करेगा और स्कूल में उसका मजाक उड़ाया जाएगा। ये सुनकर लड़का ट्रॉमेटाइज्ड हो जाता है। वो अपना स्नैक पैकेट क्रश कर देता है और वादा करता है कि वो अब से वेट लूज करेगा। उस दिन से वो रोज वर्कआउट करता है, लेकिन वेट लूज करने की जगह और ज्यादा बढ़ता जाता है। 7 साल की उम्र में उसका वेट होता है 83 किलोस। वो स्विमिंग और दूसरे एक्सरसाइजेस ट्राई करता है, लेकिन 9 की उम्र में 120 किलोस और 11 की उम्र में 180 किलोस हो जाता है। वो इतना बाड़ा हो जाता है कि जब कार्स रेस कर रही होती हैं, वो यूएनएससी तेज दौड़ता है और केओस मचा देता है। केएफसी में भी वो सर्फ सैलड और रॉ फूड खाता है, जंक फूड कभी नहीं। वो माउंटेन्स चढ़ता है और वेट्स उठाता है, लेकिन कुछ काम नहीं आता। कट टू प्रेजेंट, एक बॉय क्लास में वीडियो गेम खेल रहा है। एक लड़की उसे ध्यान देने को कहती है और पूछती है, क्या उसे टीचर से डर नहीं लगता? वो हंसता है और कहता है कि टीचर उसे देख ही नहीं सकता, क्योंकि वो बैठा है प्रोटेक्टर ऑफ ऑल मेन बिग डैडी शिंटान के पीछे। मेन कैरेक्टर अब 16 साल का है और उसका वेट है 420 किलोस। वो इतना बैडा है कि क्लासरूम का आधा पीछे का हिस्सा ढक लेता है। पीछे के स्टूडेंट्स रिलैक्स रहते हैं क्योंकि उन्हें कोई देख नहीं सकता। मेन कैरेक्टर सोचता है कि भले ही डॉक्टर ने कहा था कि वो अकेला रहेगा, लेकिन उसके पास दोस्त हैं। स्टूडेंट्स उसे बिग डैडी बुलाते हैं और बुलीज से बचाने के लिए उसे पैसे देते हैं। सब उसे अपना प्रोटेक्टर मानते हैं। एक लड़का उसे स्निकर्स बार देता है और अगले क्लास में सामने बैठने को कहता है। मेन कैरेक्टर कहता है कि वो डाइट पर है और सिर्फ बिटर मेलन जूस या सेलरी जूस पिएगा। लड़का कहता है कि उसने वो ड्रिंक्स ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखी हैं। ड्रिंक करते हुए मेन कैरेक्टर अनॉयड फील करता है। वो सोचता है कि वो उन्हें दोस्त मानता है, लेकिन वो उसे एक डैडी की तरह देखते हैं। तभी कोई उसके फेस पर फुटबॉल फेंकता है। कुछ लड़के उसका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि उन्हें पैसे चाहिए कुछ खरीदने के लिए। मेन कैरेक्टर शांत होकर नीचे देखता है। वो लड़के कहते हैं कि अगर उसने पैसे नहीं दिए तो उसे पीटेंगे। पास के स्टूडेंट्स डर जाते हैं क्योंकि वो लड़के थर्ड ईयर बॉक्सिंग क्लब के हैं। मेन कैरेक्टर एक लंबी सांस लेता है और वहां से चला जाता है। वो एक लड़की से एक मेटल बॉल उधार लेता है और उसे फुटबॉल गोल पर फेंकता है, जिससे आयरन फ्रेम में डेंट पड़ जाता है। बुलीज डर जाते हैं और जब वो दूसरी मेटल बॉल उठाता है तो भाग जाते हैं और कहते हैं कि वो अपना ध्यान रखे। मेन कैरेक्टर सोचता है कि उसकी ताकत और साइज उसे पावरफुल बनाते हैं, लेकिन साथ ही वो अकेला भी हो जाता है। भागते समय ब्लॉन्ड बुली कहता है कि ये बहुत शर्मनाक था और उन्हें बदला लेना होगा, वरना उनकी प्राइड खत्म हो जाएगी। दूसरा लड़का कहता है कि मेन कैरेक्टर एक टैंक जैसा दिखता है, वो इंसान भी नहीं लगता। ब्लॉन्ड गाय कहता है कि बदला लेने का और तरीका है। सीन शिफ्ट होता है जिम में, जहां मेन कैरेक्टर वेट्स उठा रहा होता है। बाहर बुलीज उसे देख रहे होते हैं। उन्हें पता चल गया है कि वो रोज यहीं वर्कआउट करता है। एक बुली सोचता है कि इतना स्ट्रांग होने के बावजूद वो रोज छुपकर ट्रेन क्यों करता है। ग्रे हेयर्ड लड़का दूसरे को बताता है कि अगर उन्होंने बिग डैडी को फिर से गुस्सा दिलाया तो वो शायद बच नहीं पाएंगे। वो कहता है कि डायरेक्ट लड़ाई में वो उसे हरा नहीं सकता, लेकिन प्रोवोक कर सकता है। वो एपीएनई बैकपैक से चेन्स और लॉक्स निकालता है और जिम के सारे एग्जिट्स को लॉक कर देता है। फिर वो सिगरेट जलाता है, बाहर जाता है और सिगरेट जमीन पर फेंक कर चला जाता है। जिम के अंदर मेन कैरेक्टर अपने बैग से पोर्टेबल पूल और दूसरी चीजें निकालता है। वो अपने मुंह से पूल को इन्फ्लेट करता है और उसमें पानी भरता है। वो पानी में एक वुडन बोर्ड रखता है और उस पर लेटता है। वो कटर से पानी के लेवल को मार्क करता है। फिर बाहर आकर वो बोर्ड पर मेटल बॉल्स रखता है ताकि वही वाटर लेवल फिर से बने। इसके बाद वो सारे मेटल बॉल्स को स्केल पर वेई करता है। रिजल्ट दिखाता है कि उसका वेट 421 किलोज है, बिल्कुल एक हाथी जैसा। वो रोने लगता है क्योंकि उसका एक और काइलो बढ़ गया। तभी उसे जिम में आग लगती दिखती है। वो सोचता है कि आग कैसे लगी। वो अपने पूल का सारा पानी अपने ऊपर डाल लेता है और डोर्स को तोड़ने के लिए धक्का देता है। आखिरकार वो बाहर निकलता है, लेकिन बाहर गिर जाता है। उसे लगता है कि वो मरने वाला है। पूरा जिम जलकर राख हो जाता है। लेकिन अचानक राख के ढेर में से एक हाथ बाहर आता है। चमत्कारिक रूप से मेन कैरेक्टर अब बिल्कुल स्लिम हो चुका है। जब वो पास के शीशे में खुद को देखता है तो शॉक्ड रह जाता है। पहले वो सोचता है कि ये कोई और है और पूछता है क्या वो भी आग में फंसा था।
जब वो गुस्से में मिरर पकड़ता है तो वो टूट जाता है और उसका हाथ कट जाता है। जब वो अपने चेहरे को छूता है तो शॉक्ड रह जाता है। वो खुद ही है और अब बहुत हैंडसम लग रहा है। उसे पुलिस कार्स और फायर ट्रक्स की आवाजें सुनाई देती हैं। उसे रियलाइज होता है कि वो पूरी तरह नेकेड है और फायर सीन पर देखा नहीं जाना चाहिए। वो एक फ्लैग से खुद को ढक लेता है। सीन शिफ्ट होता है सिटी स्ट्रीट्स पर। लोग चल रहे होते हैं। मेन कैरेक्टर दो लड़कियों के पास से भागता है, लेकिन वो गुस्सा होने की जगह सरप्राइज और अमेज्ड हो जाती हैं। वो स्ट्रीट पर डांस कर रही बूढ़ी औरतों के पास से भी भागता है और वो भी उसे देखकर फायदा हो जाती है। एक आदमी जो कार में कॉल पर होता है उसे देखते ही शॉक में ट्री से टकरा जाता है। वो रोने लगता है और कहता है कि उसके व्यूअर्स सिर्फ मैड डॉग मना वाले वीडियोस देखना चाहते हैं, बाकी कोई कंटेंट नहीं। मेन कैरेक्टर भागता रहता है लेकिन लड़कियों और औरतों से घिर जाता है। वो सोचता है कि क्या यही हाईएस्ट लेवल ऑफ मेल अट्रैक्टिवनेस है। औरतें उसे चेस करती हैं और पूछती हैं क्या वो यूथ स्पिरिट दिखा रहा है। कुछ कहती हैं कि वो परवर्ट है लेकिन बहुत हैंडसम भी है। वो उसका कांटेक्ट मांगती हैं। मेन कैरेक्टर एम्बैरेस्ड फील करता है। उसे अपनी पास्ट याद आती है जब स्टूडेंट्स उसे घेरते थे, लेकिन ये थोड़ा अलग है फिर भी फेमिलियर लगता है। वो चुपके से घर स्नीक करने की सोचता है, लेकिन लोग उसका पीछा करते रहते हैं। अचानक उसे बहुत भूख लगती है, लेकिन उसे समझ नहीं आता क्यों। सीन शिफ्ट होता है स्कूल फैकल्टी लाउंज में। सो एक टीचर को मेन कैरेक्टर के पेरेंट्स का फोन आता है। वो कहते हैं कि उनका बेटा, टीचर शॉक्ड हो जाता है और सोचता है कि ये पॉसिबल कैसे है। कौन सा वायरस किसी ऐसे इंसान को बीमार कर सकता है जो मेन कैरेक्टर जैसा हो। वो गूगल पर बायोहैजर्ड टी वायरस सर्च करता है, ये सोचकर कि कहीं ह्यूमैनिटी एक्सटिंक्ट ना हो जाए। सीन शिफ्ट होता है मेन कैरेक्टर के घर पर। उसका लैपटॉप रैपिड वेट लॉस के सर्चेस दिखाता है। वो काउच पर बैठा आइडल शो देख रहा होता है। जैसे ही परफॉर्मर्स डांस करते हैं, मैं कैरेक्टर उनके हर मूव को कॉपी करता है। उसे सरप्राइज होता है कि वो सारे डांस मूव्स कर पा रहा है और उसका शरीर आइडल्स से भी हल्का लग रहा है। मिरर में देखते हुए वो सोचता है, क्या मैं सच में ऐसा दिखता हूं जब मेरा वजन कम हो जाए। वो सोचता है ये ड्रीम हो सकता है, लेकिन फीलिंग साफ है, ये रियलिटी है। वो हंसता है और रिलीव्ड फील करता है कि सब सच है। फिर उसका पेट जोर से गड़गड़ाने लगता है। उसे बहुत भूख लगती है। ग्राउंड पर फास्ट फूड और स्नैक पैकेट्स खाली पड़े होते हैं। उसने ऑलरेडी घर का सारा खाना खा लिया है और ये उसका 5th मील है उस दिन का। सीन हॉस्पिटल के बाहर खुलता है। अंदर डॉक्टर विश्वास नहीं कर पाते कि मेन कैरेक्टर कल डिफरेंट दिखता था। वो उस पर उंगली करता है और पूछता है, क्या ये वाकई वही लड़का है। मेन कैरेक्टर कहता है, यस। डॉक्टर कहता है उसे चैलेंज फील हो रहा है और वो फुल बॉडी चेकअप का ऑर्डर देता है, हाइट और सीटी स्कैन के साथ। 2 घंटे बाद रिजल्ट्स आते हैं और डॉक्टर डिसबिलीफ में होता है। वो मेन कैरेक्टर को बताता है कि उसका ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और सारे प्रोटीन लेवल्स नॉर्मल हैं। असेब कुछ मीडियम लेवल पे है। डॉक्टर कहता है कि अगर उसने खुद उसकी मेडिकल हिस्ट्री ना देखी होती तो लगता जैसे कोई उसे फूल कर रहा है। लेकिन सच तो ये है कि मेन कैरेक्टर बिल्कुल हेल्थी है, इतना हेल्थी कि वो अनरियल लग रहा है। मेन कैरेक्टर पूछता है, ये अच्छा है या बुरा। उसका सारा वेट एक रात में चला गया और उसे लगातार भूख लग रही है। उसने $300 खर्च कर दिया सिर्फ ये जानने के लिए कि वो हेल्थी है। डॉक्टर कहता है, और क्या एक्सपेक्ट करता है। सिर्फ 2 घंटे में उसने उसके 40 साल की मेडिकल एक्सपीरियंस को बेकार कर दिया। आधा घंटा बाद में कैरेक्टर क्रॉस रोड पर चलता है, सोचते हुए कि चेकअप बेकार था। जब से उस रात वो आग में जला था, तब से उसे लगातार भूख लग रही है। वो 2 लड़कियों को देखता है, लेकिन असल में वो एक लड़की के हाथ में रोल को देख रहा होता है। उससे लगता है जैसे उसके पेट में ब्लैक होल बन गया हो। वो जितना आगे बढ़ता है और भूखा फील करता है, हर आदमी के हाथ में उसे खाना दिखने लगता है। उसका हंगर इतना इंटेंस हो जाता है कि वो दौड़ने लगता है और उसके मुंह से लार निकलने लगती है। वो सोचता है, मुझे इतनी भूख लगी है जैसे मेरा पेट खुद को ही खा रहा है। अगर ये चलता रहा तो मैं शायद पागल हो जाऊंगा या कैनिबल बन जाऊंगा। अपनी भूख मिटाने के लिए मेन कैरेक्टर जाता है बीएफसी रेस्टोरेंट। लड़की पूछती है, आप क्या ऑर्डर करेंगे। मेन कैरेक्टर अपना हाथ काउंटर पर पटकता है और कहता है, स्टोर का सारा खाना दे दो, हर आइटम का डबल सर्विंग। फिर वो एक और स्टोर गया, बोला जो भी खाना है सब दे दो। उसके बाद एक और स्टोर में गया, पूरा खाना खा लिया। फिर नेक्स्ट स्टोर बादशाह आरामा पास, वहां का भी सारा खाना खा गया। फाइनली वो अपने घर आया, पेट फुल था और फ्यूचर के लिए एक्स्ट्रा खाना भी जमा कर लिया था। तब उसे अपना पास्ट याद आया। जब वो बर्गर खा रहा था, उसने अपने पेरेंट्स से पूछा था, ये क्या है, इतना अच्छा टेस्ट करता है। उसकी माँ बोली, जब तक तुम खुश हो सब ठीक है। तब उसके पापा खड़े हुए और पास आकर बोले, बेटा इस नाम को याद रखना, इसका नाम है जंक फूड। प्रेजेंट में मेन कैरेक्टर रोने लगा। उस दिन के बाद से मैंने कभी जंक फूड नहीं खाया।
सिर्फ वेट लूज करने के लिए मैंने 10 साल तक वीगन फूड ही खाया। वो लगातार रोता रहा। मुझे अपना जंक फूड बहुत याद आता है। कुछ देर बाद मेन कैरेक्टर बैठा सोच रहा था। फिलहाल उसका पेट फुल है और फ्यूचर के लिए भी कुछ खाना जमा है। उसकी पहले वाली भूख देखकर लग रहा था कि ये खाना शायद कुछ दिन चलेगा, लेकिन असल में तो ये एक दिन भी नहीं चलेगा। सैड फील करते हुए मेन कैरेक्टर ने चाइनीज मेडिसिन का जार निकाला, जो वेट लॉस के लिए था। उसने सोचा, जब मैं मोटा था तो खाने से डरता था, अब जब मैं स्लिम हूं तो भूख 20x ज्यादा हो गई है। अब बस एक ही तरीका बचा था, कुछ अजीब सा चाइनीज मेडिसिन ट्राई करना। शायद उसे भूख कंट्रोल हो जाए। जार हाथ में पकड़े पकड़े वो बहुत देर बैठा रहा। जार गर्म हो गया। अचानक वो जार गिर गया। सारा लिक्विड उसके ऊपर गिर गया। वो शॉक्ड रह गया। जार सिर्फ इसलिए गिरा क्योंकि उसे पानी उबलने की आवाज सुनाई दी। लिक्विड गिरा, लेकिन उसे कोई जलन महसूस नहीं हुई। और वियर्ड बात यह थी, जार तो स्टोव पर था ही नहीं, तो पानी उबला कैसे? उसने अपने हाथ की तरफ देखा और बॉडी टेम्परेचर चेक करने के लिए थर्मोमीटर उठाया। जैसे ही थर्मोमीटर को छुआ, वो एक्सप्लोड हो गया। फायर उसने एक बारबेक्यू थर्मोमीटर उठाया और शॉक हो गया जब टेम्परेचर दिखा 230 डिग्री आजिया। उस इंसिडेंट के बाद मैं कैरेक्टर ने 3 दिन छुट्टी ली और अपने शरीर पर टेस्ट करने शुरू किए। उसने 3 बड़े बदलाव डिस्कवर किए। एक, उसका हाइट 220 सेंटीमीटर से श्रिंक होकर अप्रॉक्स 160 सेंटीमीटर हो गया। 2, उसका वेट 480 किलो से घटकर 60 किलो हो गया। 3, उसकी एपेटाइट 20 टाइम्स बढ़ गई और उसका बेसल मेटाबॉलिक रेट भी बहुत ज्यादा तेज हो गया। खाते ही उसके हाथ जलने लगते थे। कैलोरीज तुरंत बर्न होती थी। अगर वो ना खाए तो उसका हंगर अनकंट्रोलेबल हो जाता और हाथ और गर्म होते जाते। उसका शरीर हीट के प्रति पूरी तरह इम्यून भी हो चुका था। फायर उसके फोन पर नोटिफिकेशन आया, वेरी हाई मेंटेनेंस कॉस्ट्स। एक हफ्ते बाद फाइनली मेन कैरेक्टर स्कूल गया। दो लड़के बिग डैडी के बारे में बात कर रहे थे। अचानक वो दोनों सरप्राइज हो गए। एक लड़का साठ था, सोच रहा था बिग डैडी अब तक स्कूल नहीं आया, लेकिन तभी उसने देखा सब बैल्कनी पर एक स्लिम और हैंडसम लड़के को देख रहे थे। मेन कैरेक्टर सोचा, ये होता है जब कोई लड़का अच्छा दिखने लगता है, औरतें अट्रैक्ट होती हैं, मार्ड अमेज्ड। लेकिन दुर्भाग्य से सब उससे पूछते हैं, तुम कौन हो? आखिर में कोई भी उसे पहचान नहीं पाया। मेन कैरेक्टर फ्रस्ट्रेटेड फील करता है। मैं बस मर जाना चाहता हूँ। उससे डिफीट महसूस होता है। जब तुम वेट लूज करके सबको दिखाना चाहते हो लेकिन कोई नोटिस ही नहीं करता। हर्ट्स। तभी किसी ने आवाज लगाई, वेट, क्या तुम? जैसे ही उसने पलटकर देखा, वो एक लड़की थी। उसने कहा, क्या तुम वही हो जो मेरे ड्रीम में आए थे लास्ट नाइट? ये सुनकर मैं कैरेक्टर फ्रस्ट्रेट हो गया और बोला, मैं ही हूं बिग डैडी शिनतान। सब लोग शॉक्ड हो गए। उन्हें विश्वास नहीं हुआ। तो मैं कैरेक्टर उन्हें उनकी पास्ट वाली स्टोरीज बताने लगा, जैसे उनका बुलिंग फेस करना और एक लड़के का 17 लोगों से पिटना। फिर उसने बाकी स्टूडेंट्स के सीक्रेट्स भी बता दिए। उसके बाद सब लोग मान गए कि वही बिग डैडी शिनतान है। सब लड़कियां उस पर फिदा हो गई क्योंकि अब वो इतना हैंडसम लग रहा था। लड़कियां यूज डैडी कह के बुलाने लगी। बाकी लड़के रोने लगे कहकर कि अब तो सब लड़कियां चली गई, अब तो हम लाइफ में सिंगल ही रहेंगे। क्लासरूम में टीचर ने अनाउंस किया, बिग डैडी वापस आ गया है। पूरी क्लास खुश हो गई उसके आने पर। जैसे ही लेसन शुरू हुआ, मैं कैरेक्टर अपनी सीट पर गया। उसके पीछे बैठा लड़का मॉनिटर और कंट्रोलर निकालकर गेम्स खेलने लगा। उस लड़के के पीछे बैठी लड़की डांस करने लगी। पीछे के सारे स्टूडेंट्स अपने अपने काम में बिजी हो गए। कोई पढ़ाई नहीं कर रहा था, लेकिन एक स्टूडेंट था जो फ्रस्ट्रेट लग रहा था। इस बार सीन थोड़ा डिफरेंट था। गेमर बॉय के पास बैठी लड़की ने उसे बोला, ध्यान दो, क्या तुम्हें टीचर से डर नहीं लगता? लड़का बोला, कौन पकड़ेगा मुझे? टीचर मुझे नहीं देख सकता क्योंकि मैं क्लास के गार्डियन, फ्रीडम के सिंबल बिग डैडी शिंतन के पीछे बैठा हूं। लेकिन वो भूल गया था कि मैं कैरेक्टर अब ह्यूज नहीं रहा। अब वो स्लिम और छोटा बन चुका था। जैसे ही उसकी टीचर से आई कांटेक्ट हुई, बाकी स्टूडेंट्स तुरंत अपनी जगह पर वापस आकर नॉर्मल बिहेव करने लगे। फिर सब रोने लगे। ऐसा क्यों हुआ? लगता है जैसे किसी लकड़हारे ने हमारी फ्रीडम और घर दोनों काट डाले। एक लड़की रोने लगी, मैं इन घर पे डांस नहीं कर सकती, यही एक जगह थी जहां मैं अपना सपना फॉलो कर सकती थी। तब मैं कैरेक्टर ने उस लड़की की तरफ देखा और हाथ हिलाया। लड़की रोते हुए बोली, वो कितना हैंडसम है। आफ्टरनून ब्रेक में वही लड़का फिर दिखा। ब्लॉन्ड हेयर्ड लड़का उसे बोलता है, बिग डैडी शिंतन वापस आ गया है, क्या तुम्हें लगता है वो हमें मार देगा? वो लड़का डर गया। उसने ब्लॉन्ड लड़के को पकड़ लिया और बोला, उससे कैसे पता चलेगा? यूज टू ये भी नहीं पता था कि जिम में आग लग जाएगी उस रात। ब्लॉन्ड लड़का बोला, पर हम तो अपने लॉक्स पीछे छोड़ आए थे, जब वो ढूंढेगा तो पक्का हमें ढूंढ लेगा। दूसरा लड़का बोला, उस केस में तो हमें यूज मारना पड़ेगा। ब्लॉन्ड लड़का बोला, मैं तो उससे पित्ते देखने से अच्छा चाहूंगा कि वो बिल्डिंग से कूद जाए। ग्रे हेयर्ड लड़का बोला, मैं रेडी हूं। ब्लॉन्ड लड़का बोला,
क्या मैं इस बार पार्टिसिपेट मत करूं? दूसरा बोला, चाहे तू पार्टिसिपेट करे या ना करे, जब यूज पता चलेगा कि आग कैसे लगी तो तू तो पिट पिट के मर जाएगा। ग्रे हेयर्ड लादका बोला, मैं इन रेडी हूं। ब्लॉन्ड लादका बोला, क्या मैं इस बार पार्टिसिपेट मत करूं? दूसरा बोला, चाहे तू पार्टिसिपेट करे या ना करे, जब यूज पता चलेगा कि आग कैसे लगी तो तू तो पिट पिट के मर जाएगा। फिर वो कोने में जाकर रोने लगा। बोला, काश मैं शुरू से ही अच्छा इंसान बन जाता। दूसरा लड़का चिल्लाकर बोला, चुप हो जा, मैं सब प्रिपेयर कर चुका हूं। फिर उसने पूछा, क्या तूने बिग डैडी को देखा है? दूसरा बोला, वो अब बहुत पतला हो गया है, लोग कह रहे हैं उसने शायद लिपोसक्शन करवाई है। यह उनका मौका था। उसने कहा, फाइट्स में वेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब तो वो अपने वीकेस्ट फॉर्म में है, अभी उसका काम खत्म कर सकते हैं। फिर वो दोनों एक पुराने शेड में जाते हैं। ब्लॉन्ड लड़का पूछता है, तू मुझे कहाँ ले आया? दूसरा बोला, बस देख। उनके सामने कुछ थग्स बैठे थे। ग्रे हेयर्ड लड़का बोला, ये लोग 20th स्ट्रीट के सबसे खतरनाक गैंगस्टर्स हैं। फिर गैंग लीडर ने पूछा, ये ही वजह थी कि तूने हमें बुलाया? एक और गैंगस्टर बोला, बेटर हो कि अच्छी रीजन हो, वरना तू खुद खून करेगा। वो लड़का बोला, हाँ रीजन है, हमें बिग डैडी शिंतन को हराना है। गैंग लीडर अपने थ्रोन से गिर गया। क्या तू चाहता है कि वो हमें तोड़ दे? तूने तो बोला था हम हॉट पॉट खाने चल रहे हैं। दूसरा गैंगस्टर कानपते हुए बोला, मुझे लगा हम क्रैब खाने जा रहे हैं, इसलिए मैंने अपना नाइफ लाया था। ग्रे हेयर्ड लाडका उन्हें काम करने की कोशिश करता है। अरे भाई, बिग डैडी थियन तुम्हें खा नहीं जाएगा, शायद हमें पार्टी दे दे जब हम उससे हरा देंगे। लेकिन तभी गैंग लीडर नीचे गिर गया और बोला, आई एम आउट, ये सब स्कैम है। दूसरे गैंगस्टर ने कहा, फाइटिंग बिग डैडी थियन से हमारी लाइफ सेट हो सकती है फाइनेंशियली, लेकिन मैं यूज पहले मिल चुका हूं। जब वो एक बुलीड स्टूडेंट को बचा रहा था, उसने मुझे पकड़कर मेरा हाथ तोड़ दिया था। एक और नाइफ वाला गैंगस्टर ये सुनकर परेशान हो गया। पूरा ग्रुप रोने लगा। हम अपनी जान रिस्क नहीं करेंगे। नाइफ वाला मेंबर अपनी शर्ट फाड़ता है और अपने पुराने जख्म दिखाता है। बताता है कैसे बिग डैडी थियन ने उसे दीवार से टिकाकर उसका टैटू स्क्रैप कर दिया था। बाकी मेंबर्स भी रोने लगे। ह्यूमे क्यों ऐसे शापित ओपोनेंट से लड़ना पड़ रहा है? टैब ग्रे हेड लड़का उन्हें एक नई फोटो दिखाता है बिग डैडी थियन की, लेकिन गैंग मेंबर्स देखना नहीं चाहते। जब फाइनली उन्होंने देखा, वो शॉक्ड रह गए। एक स्लिम वीक लुकिंग यंग लड़का था। ग्रे हेयर्ड लाडका एक्सप्लेन करता है, ये वही बिग डैडी थियन है जो जल गया था, सर्जरी हुई और बहुत वेट लूज कर दिया। गैंग मेंबर्स साइलेंट हो गए। इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस करते हुए नाइफ वाला मेंबर लीडर से पूछता है, अब क्या करें? लीडर सोचता है और कहता है, शायद अब हमारे पास मौका है। प्लान सिंपल है, सब मिलकर बिग डैडी थियन पर अटैक करेंगे। सीन शिफ्ट होता है स्कूल में, जहां एक ब्लॉन्ड हेड स्टूडेंट डरते डरते बिग डैडी थियन के डेस्क के पास आता है। उसका टास्क था एक फेक लव लेटर रखना, टारगेट को फंसाने के लिए। उसका मानना था कि कोई भी लड़का रोमांटिक लव लेटर को रेजिस्ट नहीं कर सकता। जब वो लेटर डेस्क के नीचे रख रहा होता है तो उसे शॉक लगता है। ऑलरेडी वहां सैकड़ों जेन्युइन लव लेटर्स पड़े होते हैं। वो घबरा जाता है अपने फेक लेटर को छुपाने के लिए और सारे लेटर्स इकट्ठा करके एक बैग में भर लेता है। वो सारे लेटर्स ले गाया ताकि उन्हें जला सके। जैसे ही वो वॉक कर रहा था, उसे रियलाइज हुआ कि उसके जैसे काम करने के बाद वो कभी एक अच्छा इंसान नहीं बन सकता। लेटर जब बिग डैडी थियन वापस अपनी डेस्क पर आया और उसने एक लास्ट बचा हुआ लेटर पढ़ा, तो वो विजिबली फ्रस्ट्रेटेड हो गया। लेटर का कंटेंट उसे क्लियरली इरिटेट कर रहा था। स्कूल के बाद बिग डैडी थियन स्ट्रीट पर कुछ थग्स के सामने आया। उनकी स्केरी लुक्स और थ्रेटनिंग बिहेवियर के बावजूद उसने बिल्कुल भी डर नहीं दिखाया। ग्रे हेड गैंग मेंबर ने उसका मजाक उड़ाया। बोला, तुझे लगा क्या ये ब्यूटीफुल लड़की वाली डेट सिर्फ एक ट्रैप थी तुझे यहाँ लाने के लिए? उसने डिक्लेयर किया, ये तेरा लास्ट दिन होगा बिग डैडी थियन। बिग डैडी थियन कामली बोला कि यूज ऑलरेडी पता था कि ये एक ट्रैप है और सिर्फ ग्रे हेयर्ड थग ही ऐसा लव लेटर लिख सकता है जो चैलेंज जैसा लगे। वो सबके चेहरों की तरफ देखते हुए बोला, क्या तुम्हारी स्किन फिर से पिताई के लिए इचिंग कर रही है? ग्रे हेयर्ड थग ने अपने गैंग का मोराले बूस्ट करने की कोशिश की। बोला, तुम सब ट्रेंड किलर्स हो, इतने डर क्यों रहे हो? लेकिन गैंग मेंबर्स इतने डरे हुए थे जैसे अभी पैंट्स गीले कर देंगे। गैंग लीडर और नाइफ वाला मेंबर बोला, हम तो बस वॉक पर निकले थे, बस यहीं से गुजर रहे थे। ग्रे हेड थग इंसिस्ट करता रहा, हम यहाँ आए हैं बिग डैडी थियन को बीट करने। बाकी मेंबर्स ने तुरंत उसका मुंह बंद कर दिया। बोले, तू जीना नहीं चाहता क्या? हमें भी अपने साथ मत खींच। बिग डैडी थियन उनकी डर देखकर डिसाइड करता है अपना पावर दिखाने के लिए वो नियर बाय वॉल पर अपना पंच मारता है। लेकिन एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट के बजाय उसके हाथ में तेज दर्द होता है और क्रैकिंग साउंड आती है। उसका हाथ ब्लीडिंग स्टार्ट कर देता है और वो टूरंट उसे ढक लेता है। वो शॉक्ड हो जाता है।
इम्पैक्ट ने इतना हर्ट क्यों किया? क्या वो वेट लूज करने के बाद वीक हो गया है? तब उससे रियलाइजेशन होता है गुड लुक से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है स्ट्रेंथ। वो रिफ्लेक्ट करता है लॉग स्ट्रेंथ की वैल्यू तब समझते हैं जब वो चली जाती है, और वो अपने पुराने पावरफुल सेल्फ को याद करके रोने लगता है। अपने अंदर के स्ट्रगल के बावजूद बिग डैडी थियन ने अपना इंटिमिडेटिंग ऑरा बनाए रखा, जिससे गैंग मेंबर्स अब भी डरे हुए थे। लेकिन उनका बॉस नोटिस करता है कि कुछ तो गड़बड़ है। अगर बिग डैडी थियन फुल स्ट्रेंथ मैन होता तो वॉल तो टूट जाती। बॉस सस्पेक्ट करता है कि उनका लेजेंडरी अपोनेंट अब वकाई वीकर हो गया है। बॉस ग्रे हेड थग को ऑर्डर देता है, तू ही पहले अटैक करेगा क्योंकि तू ही हमें यहाँ लाए हो। नर्वसली ग्रे हेड थग बिग डैडी थियन के पास आता है और बोलता है, ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, मैं प्रोवोक नहीं करना चाहता। उसने हाथ बढ़ाया, बोला, मैं बस तुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने पर बधाई देने आया हूँ, मुझे माफ कर दे। लेकिन उसके दिमाग में एक हिडन प्लान था। जैसे ही उसने बिग डैडी थियन का हाथ मजबूती से पकड़ लिया, वो प्रेशर बढ़ाने वाला था ताकि उसकी स्ट्रेंथ चेक कर सके। जैसे ही बिग डैडी थियन ने उसका हाथ पकड़ा, उसने नोटिस किया कि उसका अपना हाथ स्टीम कर रहा था, गर्म था। जैसे ही उसने थग का हाथ फर्मली पकड़ा, थग जोर से चिल्लाने लगा, आ वो एस्केप नहीं कर पाया बर्निंग ग्रिप से। बाकी गैंग मेंबर्स ने ये टेरिफाइंग पावर देखी और तुरंत भाग गए, कन्विंस्ड कि बिग डैडी थियन अब भी उतना ही डेंजरस है जितना पहले था। वो सब ग्रे हेड थग को ब्लेम करने लगे, तू हमें मौत के ट्रैप में ले आया। सब भग गए। ग्रे हेड थग जमीन पर बेहोश पड़ा रह गया। बिग डैडी थियन ने अपने स्टीमिंग हैंड की तरफ देखा, थक के चूर हो चुका था। ये स्ट्रगल इतना इंटेंस था कि वो बेहोश होने ही वाला था। वो लगभग गिर ही गया, सोचते हुए, क्या मैं सच में इतना वीक हो गया हूँ? मैं फ्यूचर में क्या करूंगा? आखिरकार वो कोलैप्स कर गया। कुछ देर बाद एक लड़की उसके ऊपर खड़ी थी। उसके हाथ में एक मिस्टीरियस मैजिकल सर्कुलर ऑब्जेक्ट था। बिग डैडी थियन ने खुद को एक पानी जैसे एनवायरनमेंट में पाया। वहां एक फिगर दिखाई दिया। उसने पूछा, तू कौन है? फिगर ने रिप्लाई दिया, मैं तेरी आत्मा से हूँ जो हजारों साल से तेरे साथ है। बिग डैडी थियन ने अनॉयड लुक दिया। फिगर ने कंप्लेन किया, तू मूड रुइन कर रहा है हमारी 1000 साल में पहली कॉन्वर्सेशन का। फिगर ने एक्सप्लेन किया कि वो सिर्फ इसलिए आया है क्योंकि बिग डैडी थियन लाइफ एंड डेथ के एज पर था, लेकिन उसने प्रॉमिस किया, मैं सब तब एक्सप्लेन करूंगा जब तू अकेला और फुली जागेगा। बिग डैडी थियन ने आंखें खोली। लड़की उसे कुछ सॉफ्ट ड्रिंक पिला रही थी। अचानक वो चिल्ला पड़ा, लेकिन लड़की ने माफी मांगी, मेरे पास कोई और तरीका नहीं था तुझे उठाने का। उसने नोटिस किया था कि जब भी वो अलग अलग फूड्स के नाम लेती थी, जैसे बर्गर, पिज्जा, चिकन, उसका बॉडी ट्रेम्बल करता था। वो वही लड़की थी जो पहले हॉलवे में उससे कुछ पूछने आई थी। उसने एक्सप्लेन किया, मैं तुझे बेहोश गुली में पड़ी मिली, इमरजेंसी नंबर 119 डायल करने ही वाली थी, तभी तेरे पेट से रंबलिंग साउंड आने लगी। पैनिक में वो उसे नियरेस्ट कन्वीनियंस स्टोर ले गई। जितना भी हिलाया वो उठता नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने फूड नेम्स चिल्लाए, बॉडी ट्रेम्बल करती थी। रियलाइजिंग कि वो भूख से फेंट हुआ था, उसने एक लार्ज कोक खरीदी और उसके गले में डाल दी। बिग डैडी थियन मजाक करता हुआ बोला, तुझे मजा आया ना मेरे बेहोश बॉडी के साथ? फिर वो बोला, अगर तुझे कभी फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम दे मुझे बताना। जब वो जाने लगा, लड़की ने रोका, ठीक से खाना खाया करो, खुद को भूखा मत रखो, अपना हेल्थ का ध्यान रखो। ये सुनकर बिग डैडी थियन ब्लश कर गया। लड़की ने पूछा, क्या तू मुझे वीचेट पर ऐड करेगा? उसने हाँ बोला। उस रात अपने घर पर बिग डैडी थियन को वो ड्रीम याद आया जो उसने कोलैप्स होने से पहले देखा था। उसने याद किया जब वो फायर में जला था, तब एक आवाज उससे मिली थी जिसने कहा था, मैं तुझे तब मिलूंगा जब तू अकेला होगा। अचानक उसका चेस्ट जलने लगा और ड्रीम वाला स्पिरिट फिर से अपीयर हो गया। बिग डैडी थियन ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। लगता था जैसे कोई ओल्ड वेब नॉवल सीन चल रहा हो। उसने एक वुडन स्टिक उठाई और बोला, बस 3 सेंटेंसेस में बता तू क्या है, वरना तुझे मारने का अनुभव लूंगा। स्पिरिट ने अपना इंट्रोडक्शन दिया, मेन फायर के साथ पैदा हुआ, फायर के साथ जागा और अब फिर से तेरे साथ हूँ। मेरा नाम। तो यहीं पर वीडियो खत्म होती है। अगर आप उसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट कर दो।